The question says that if alpha and beta are the roots of the quadratic equation x square plus x sin theta minus 2 sin theta is equal to 0, where theta belongs to 0 to pi by 2, then we have to find the value of this expression. तो इस क्वेश्चन को पढ़ते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में यह आना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है किस चैप्टर का है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, हमने समझ लिया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये चैप्टर किस कॉन्सेप्ट का है, तो हमें तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए। ये जो इतना बड़ा अल्फा बीटा के टर्म में लिखा हुआ है, दिस मीन्स ये क्वेश्चन सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट से बनने वाला होगा। लेकिन जब सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट के बारे में सोचेंगे तो हमें यहाँ पे दिखेगा अल्फा टू द पावर 12 है, बीटा टू द पावर 12 है। तो अल्फा टू द पावर 12 एंड बीटा टू द पावर 12 को हम लोग अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, जब इस टाइप का एक्सप्रेशन कभी भी गिवन हो, हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को अच्छे से एनालाइज करना है कि आखिर में ये है क्या। जब तुम नीचे देखोगे डेनोमिनेटर में अल्फा टू द पावर -12 लिखा हुआ है प्लस बीटा टू द पावर -12 लिखा हुआ है मल्टीप्लाइड बाय अल्फा माइनस बीटा टू द पावर 24 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को देखते हैं। दिस इज अल्फा टू द पावर 12 प्लस बीटा टू द पावर 12 होल डिवाइडेड बाय अल्फा टू द पावर -12 को क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन अल्फा टू द पावर 12 प्लस बीटा टू द पावर -12 को क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन बीटा टू द पावर -12 ओवरऑल मल्टीप्लाइड बाय अल्फा माइनस बीटा टू द पावर 24। यहाँ तक तो हमने लिख लिया। अब इसके आगे देखो, दिस कैन बी रिटन एज अल्फा टू द पावर 12 तो ऊपर रहेगा ही, बीटा टू द पावर 12 भी रहेगा ऊपर में। नीचे वाले को ध्यान से देखो, जब यहाँ पे एलसीएम लोगे सो दिस विल बी इक्वल टू अल्फा टू द पावर 12 प्लस बीटा टू द पावर 12 होल डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा टू द पावर 12 एंड मल्टीप्लाई किससे हुआ है, अल्फा माइनस बीटा टू द पावर 24 से। अच्छा, यहाँ से हमें क्या दिखा कि अल्फा टू द पावर 12 प्लस बीटा टू द पावर 12 इज गेटिंग कैंसल्ड आउट। जैसे ही कैंसिल किया हमने, अल्फा इंटू बीटा टू द पावर 12 कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में। तो ये वाला एक्सप्रेशन रिड्यूस होके बन गया अल्फा इंटू बीटा टू द पावर 12 होल डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा टू द पावर 24। ओके, सो इतना बड़ा वाला एक्सप्रेशन ये छोटा सा एक्सप्रेशन बन गया। अब तो हमारे लिए निकालना बहुत ही आसान है। कैसे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, मुझे प्रोडक्ट ऑफ द रूट पता होता है, डेट इज अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा माइनस बीटा क्या है, डिफरेंस ऑफ द रूट। जिनको भी डिफरेंस ऑफ द रूट का फॉर्मूला याद नहीं है वो याद कर ले, ताकि क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। ऐसे तो हम लोग अल्फा माइनस बीटा को ऐसे निकाला जा सकता है, रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ऐसे निकाला जा सकता है ये। लेकिन अगर हमें फॉर्मूला याद होगा तो हम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे, डेट इज डिफरेंस ऑफ द रूट जो होगा वो होगा रूट डी बाई ए का मॉड। ये वाला फॉर्मूला हमें याद रखना है, रूट डी बाई ए का मॉड इज अल्फा माइनस बीटा। ओके, यहां तक क्लियर है। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ये गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अभी यहां पे बताओ, अगर इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, तो सम ऑफ द रूट कितना आएगा। सम ऑफ द रूट क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, माइनस बी बाई ए। अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और इसके दो रूट्स हो अल्फा एंड बीटा, तो यहाँ पे जो सम ऑफ रूट होता है वो होता है माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो होता है वो होता है सी बाई ए। ओके, तो यहाँ से मुझे अल्फा प्लस बीटा पता चल जाएगा, डेट इज माइनस साइन थीटा बाई ए तो 1 है, अल्फा इंटू बीटा भी पता चल जाएगा, डेट इज सी बाई ए माइनस 2 साइन थीटा अपॉन 1। अच्छा, डिफरेंस ऑफ द रूट पता चल जाएगा, उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 4ac का मतलब 2 साइन थीटा इंटू -4, डेट इज 4 इंटू 2 8
साइन थीटा। ओके, ये हमारा आ गया डी। अब इस डी में देखा जाए तो साइन थीटा कॉमन है, सो दिस इज साइन थीटा इनटू साइन थीटा प्लस 8। ओके, तो डी आ गया हमारा। अब डी आ गया तो हम लोग डिफरेंस ऑफ द रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। डेट इज डिफरेंस ऑफ द रूट जो होने वाला है वो रूट डी बाय ए होता है। ए तो हमारा 1 है, सो दिस विल बी इक्वल टू रूट डी। रूट डी कितना है? साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 8। अच्छा, मुझे अब अल्फा माइनस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है। मुझे क्या निकालना है? अल्फा इंटू बीटा टू द पावर 12 एंड अल्फा माइनस बीटा टू द पावर 24। ओके, सो मुझे निकालना है अल्फा इंटू बीटा टू द पावर 12 होल डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा टू द पावर 24। हम लोग अब वैल्यू रखेंगे अल्फा इंटू बीटा टू द पावर 12 डेट इज -2 साइन थीटा टू द पावर 12 होल डिवाइडेड बाय रूट अंडर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा प्लस 8 होल टू द पावर 24। ये हमारा कितना आ गया? -2 साइन थीटा टू द पावर 12 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 12 इंटू साइन थीटा टू द पावर 12 होल डिवाइडेड बाय रूट यहाँ से कैंसिल होगा तो ये बनेगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 8 टू द पावर 12, और वी कैन से डेट दिस इज साइन टू द पावर 12 थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा प्लस 8 टू द पावर 12। यहाँ से वी कैन सी साइन टू द पावर 12 थीटा कैंसल आउट हो रहा है, तो ये हमारा आ गया 2 टू द पावर 12 होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस 8 टू द पावर 12। देखते हैं अब कौन सा आंसर है ये। 2 टू द पावर 12 2 टू द पावर 12 डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस 8 टू द पावर 12, ऑप्शन नंबर 2। सो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन से हमने बस ये सीखा कि जब भी ये हायर पावर दिया जाए उससे डरना नहीं है, हमें क्वेश्चन छोड़ के भागना नहीं है। एक तो मेथड ये होगा कि सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट से बनेगा। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि जब हायर पावर आए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन का ही यूज़ कर सकते हैं। वो होता है ये कि अगर मेरे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसके दो रूट से अल्फा एंड बीटा, तो हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं। अल्फा अगर रूट है तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0 होगा। अब बताओ अल्फा पे पावर मुझे अगर 10 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड अल्फा टू द पावर 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। उससे फ़ायदा क्या होगा, a इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा टू द पावर 8 इज अल्फा टू द पावर 10 प्लस b इंटू अल्फा टू द पावर 9 प्लस c इंटू अल्फा टू द पावर 8 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो इससे क्या हुआ, हम लोग हायर पावर पे पहुंच सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली। तो ये तो एक मेथड फॉलो कर सकते हैं जब हमारा कुछ कैंसल आउट नहीं हो। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने जब कैंसल आउट किया तो हमारा जो इक्वेशन है ये वाला अल्फा बीटा वाला वो रिड्यूस होकर बहुत ही सिंपल बन गया, तो हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो गया।